बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, हम अडोबी इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं और इलस्ट्रेटर के अंदर आज की क्लास के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए किस तरह से डिफरेंट वेक्टर शेप्स को मिला के वेक्टर आइकन्स क्रिएट करने हैं। ये आइकन्स आप किसी वेबसाइट के अंदर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ, किसी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, या अगर आप कुछ भी प्रिंट करने वाले हैं, कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वेक्टर आइकन्स क्या होते हैं, इलस्ट्रेटर में किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, चलिए जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इलस्ट्रेटर पर उनको बना के देखते हैं। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हम इलस्ट्रेटर में आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हम शेप्स में आ जाते हैं और मैं एलिप्स लेता हूँ और एक एलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ कोई ना कोई, और इस एलिप्स की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। आल्ट दबा के क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास इसकी एक कॉपी आ गई है। ठीक है, दो एलिप्स आ गई हैं, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को हमने शेप बिल्डर टूल से मिलाना है। तो शेप बिल्डर टूल हमने लिया, इन दोनों को पहले मैंने सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल लेके मैं क्या करता हूँ, आल्ट दबा के इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें हमारे पास क्रीसेंट वाला आइकन बन चुका है। उठा के हम साइड पे रखते हैं। इसी तरह हम एलिप्स लेते हैं और डिफरेंट किस्म की एलिप्स को ड्रॉ करते हैं, कॉपीज़ लेते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लेते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लाउड शेप बन गई है। इसी तरह अगर हम होम वाला आइकन बनाना चाह रहे हैं, एक हट वाला आइकन बनाना चाह रहे हैं, तो मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और एक मैं पॉलीगॉन लेता हूँ और डाउन एरो की प्रेस करके मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ और इसको ड्रैग करके मैं इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ। इसकी विड्थ में थोड़ी सी बढ़ाता हूँ और इसकी हाइट में थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको थोड़ा सा राउंड करना है कॉर्नर से। इसको भी मैं थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके शेप बिल्डर लेता हूँ और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने मर्ज कर दिया। अब मुझे इसका डोर बनाना है तो मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। इसको ड्रैग करके मैंने इसके सेंटर में अलाइन किया। इनको मैंने सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लेके आल्ट दबा के मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखें हमारे पास एक हट वाला या होम वाला आइकन बन चुका है। ठीक है, आप इसके ऊपर ये एक वेंट बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। इनको सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर लिया, आल्ट दबा के क्लिक किया, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होम वाला आइकन हमने बना लिया। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में कुछ आइकन्स डाउनलोड किए थे फ्री पिक से। इनमें से चंद एक आइकन्स को हम ड्रॉ करके देखते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन करके देखते हैं कि क्या हम ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला आइकन देखते हैं। ठीक है, इस आइकन को देखें, ड्रैग करके हम ले आते हैं यहाँ पे। अब देखें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपने सोचना होता है कि क्या लॉजिक बन सकती है, किस तरह से आप बना सकते हैं किसी भी आइकन को। ठीक है, एक आइकन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो आपको जो बेहतर लगता है, आपको जो आसान लगता है, वो आप अडॉप्ट करते हैं और उससे आप ये आइकन बना लेते हैं। अब देखें, सपोज करें ये वाला एक सर्कल है, उसको हाफ किया हुआ है, ये हाफ सर्कल है। ठीक है, तो हम एक एलिप्स ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसको हम आधा कर लेते हैं, यानी कि इसको रेक्टेंगल लगा के यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको आल्ट दबा के इसको काट लें। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इनको आप राउंड कर लें ऐसे, ये देखें। ठीक है, और उसके ऊपर एलिप्स लगी हुई है एक सिंपल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, इजी है। इसको आपने सेलेक्ट किया, अलाइन किया सेंटर, और इनको कंट्रोल जी से ग्रुप किया और एक एलिप्स लिया, यहाँ से एलिप्स लगा के और इस आइकन को आपने उसके ऊपर प्लेस कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंगल ब्रैकेट दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इसका कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से ना, ताकि आपको ये नज़र आए। अब इसको अलाइन करेंगे सेंटर में, सेंटर लाइन हो गया। अगर आपको नीचे वाली एलिप्स थोड़ी सी बड़ी करनी है, बड़ी कर लें, इसकी अलाइनमेंट करें जहाँ पे आपको बेहतर लगता है। उसके बाद आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें शेप बिल्डर लेके, तो ये आपका आइकन बन चुका है। देख रहे हैं, सिंपल इजी है। किसी और आइकन को ट्राई करते हैं। ये इजी है, ये आप खुद बना लेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको खुद बनाएं। ये इस तरह का आइकन हमने ऑलरेडी बनाया है, आपको पता है आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये वाला आइकन ट्राई करके हम देख लेते हैं। ठीक है, चलें इसको ट्राई करते हैं। ये भी वैसे इजी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एक रेक्टेंगल ली है। रेक्टेंगल लेने के बाद एक और रेक्टेंगल ली है हमने, यानी कि इसी की कॉपी ले लेंगे और इस रेक्टेंगल को हमने कर दिया 45 पे रोटेट। 45 यानी कि शिफ्ट दबा के अगर आप इसको रोटेट करेंगे ना तो 45 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि आपने इसके कॉर्नर्स को करना है राउंड। जो नीचे वाले कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा राउंड करना है आपने। ठीक है, ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं इनको भी राउंड करना है, लेकिन इनको थोड़ा सा कम राउंड करना है। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स को भी आपने राउंड कर लेना है। ठीक है, और इस पे लगा दें स्ट्रोक। स्ट्रोक हम कैसे लगाएंगे, स्ट्रोक हम इस पे स्वाप करेंगे तो वो जो फिल था वो स्ट्रोक में चला जाएगा। इसके स्ट्रोक को बढ़ाएं
ठीक है, जितना भी आपको चाहिए। स्ट्रोक का कलर आप चेंज करें, जो भी आपको चाहिए। पॉज करें, ये वाला कलर हमने लगा दिया। इस टूल पे आएँ, अपने सिलेक्शन टूल पे, यहाँ पे आके देखें किधर एडजस्ट होता है ये, इसको एडजस्ट करें। ठीक है, ये सेंटर में होना चाहिए आपके। इन दोनों को सिलेक्ट करके ना अलाइन सेंटर करें। ठीक है, ये हो गया। अब आपने देखना है कि आपने इसमें से इसको सबट्रैक्ट करना है, लेकिन स्ट्रोक को सबट्रैक्ट कैसे करना है? आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही तो आप ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं और यहाँ पे आएगा आउटलाइन स्ट्रोक। जब आप आउटलाइन स्ट्रोक करेंगे ना तो स्ट्रोक को वो आउटलाइन बना देगा, स्ट्रोक की आउटलाइन लगा देगा, यानी कि स्ट्रोक को एक शेप बना देगा। अब हम इसको इजीली इसमें से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, पहले हम सबट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लिया, अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लेंगे सिंपल, जिस तरह आपने पहले किया था। सिंपल है, इन दोनों को कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, ये आपका आइकन तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह आप इसके पीछे राउंड सर्कल लगा लेंगे। किसी और आइकन को ट्राई करके देखते हैं जल्दी से, और बाकी आइकन्स आप खुद बनाएंगे, आपकी असाइनमेंट है। हार्ट शेप बना के देखते हैं। ठीक है, ये हार्ट शेप को ड्रैग करके हम ले आते हैं। वैसे हार्ट को डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बना के देखते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है। उसको ज़रा देखें कैसे बना हुआ है। ये एक एलिप्स नज़र आ रही है, या ये आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रही है, और एक ये रेक्टेंगल नज़र आ रही है। तो रेक्टेंगल से इसको बनाते हैं हम। एक रेक्टेंगल हमने ली ऐसे, और इसके कॉर्नर्स को हमने बिल्कुल राउंड कर दिया, बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और इसको हमने कर दिया 45 पे रोटेट, और इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में गए, इसको रिफ्लेक्ट किया और इसकी कॉपी ले ली। लें जी, आपका जो आर्ट है वो बन चुका है। इन दोनों को सिलेक्ट करें और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे वो आप डिलीट कर दें। शेप बिल्डर लें, आल्ट दबाएं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दें और इन दोनों को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो आपकी हार्ट शेप ये बन चुकी है। सिंपल है, ईजी है। ठीक है, देखें थोड़ा सा यहाँ पे ना एक पॉइंट आ रहा है जो स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ टूल से हम स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ टूल लें, यहाँ पे हमें स्मूथ टूल मिल जाता है। टूल अगर नहीं मिल रहा यहाँ से निकाल लें, ये स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल सेलेक्ट करें, पहले आप अपने इस पाथ को सिलेक्ट करें, फिर स्मूथ टूल लें, तो अप्लाई करें तो वो इसको स्मूथ कर देगा। देखें, तो ये सिंपल है और ईजी है। एक और आइकन बना के देख लेते हैं जल्दी से। लेट्स सपोज के हमारा ये वाला आइकन है। ठीक है, ये लोकेशन वाला आइकन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइकन ज्यादा हो गए, साइड पे करें इनको। हम एक एलिप्स लेते हैं, इसको ड्रैग करके ले आते हैं ना यहाँ पे, और उसके बाद देखें क्या लॉजिक बनती है इसके नीचे। एक तरीका ये हो सकता है कि जो नीचे वाला एंकर पॉइंट है ना, इसको आप ड्रैग करके नीचे ले आएं। इसको आप ड्रैग करें और नीचे ले आए, शिफ्ट दबा के। ठीक है, नीचे ले आए हैं, और ये वाला जो कर्व है इसको ब्रेक कर लें आप। ब्रेक कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ रहा है एंकर पॉइंट टूल, ये ले जी, आपने ब्रेक किया और उसके बाद आप इसमें आ जाएं डायरेक्ट सिलेक्शन में, और यहाँ से इसको राउंड कर दें थोड़ा सा, ये लें जी, परफेक्ट। इतना इजी, सिंपल। और इसके अंदर आपने लगानी है एक एलिप्स, को ड्रैग करके यहाँ पे लगा दें। ये नज़र ही नहीं आ रही, इसका कलर चेंज करें, इसको अलाइन सेंटर करें और इसको सबट्रैक्ट कर दें इसमें से। तो ये बन गया आपका लोकेशन वाला आइकन। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी इलस्ट्रेटर की, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इलस्ट्रेटर के इन टूल्स का नहीं पता तो आप मेरे इलस्ट्रेटर वाली सीरीज़ को देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियोज़ स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड की हुई हैं, उनको फॉलो करें तो आपको ये तमाम टूल्स बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करने आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। आपके ट्रेनर फैसल मसूद को इजाज़त दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।